अब चेहरे, जातीय समीकरण या मुद्दे, ये तीन जो फैक्टर हैं, अब ये तीन फैक्टर आगे कितना असर डाल सकते हैं? इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है वो किसी पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है? मेरा मानना है कि चेहरे और जातीय समीकरण ये दोनों बेहद अहम हैं। मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे अकेले जीत और हार तय नहीं कर रहे। अगर मुद्दे चलेंगे तो मुद्दे के तौर पर अखिलेश यादव भारी होंगे, लेकिन सीट टू सीट चेहरे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने जो देखा है, हम जो जब घूम रहे हैं तो जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार से कहीं ज्यादा कैंडिडेट की है। ऐसी स्थिति में हर सीट पर जो कैंडिडेट का चेहरा है वो बेहद अहम है। अगर चेहरे की बात कर लें, चाहे अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात कर लें, तो ये दो चेहरे बेहद ही बड़े और अहम चेहरे हैं। इन दोनों के चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन लोगों में नहीं है, और ना ही इन चेहरों को लेकर के कोई ऐसी नाराजगी है। अपने अपने समर्थक वर्ग में इसे लेकर नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन चूंकि दोनों मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, भावी मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं, इसलिए इन दोनों के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं। रही बात, मुझे सबसे अहम लगता है वो है सामाजिक समीकरण। जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 का अपना सामाजिक समीकरण बनाया था, उसी समीकरण को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश है कि नेता भले चले गए हों लेकिन उनका समीकरण इंटैक्ट रहे। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से पिछड़ी जातियों पर बड़ा दांव लगाया है। और यही वो वजह है कि अखिलेश यादव को कह सकते हैं कि मजबूरी में, मजबूरन ही सही, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदली है। नई हवा है, नई सपा है का उन्होंने नारा दिया। और इस बार यादव और मुस्लिम के अलावा कोई अगर एमवाई समीकरण कहता है तो आज सपा के लोग नाराज होते हैं कि भाई हमें सिर्फ आप एमवाई तक मत सीमित करिए, हम अब बीजेपी की तरह तमाम जातियों और तमाम धर्मों को जोड़कर, तमाम सामाजिक समीकरणों को जोड़कर हम चलते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक समीकरण जिसके पक्ष में जाएंगे वही इस चुनाव को जीतेगा, मेरा यह मानना है। और मानना इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक समीकरण ही तय करेंगे कि आखिर इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्राह्मणों की नाराजगी की बात की जा रही है, सीट टू सीट वो वेरिएशन दिख रहा है, लेकिन इन ब्लॉक कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से पूरा का पूरा एक्सोडस हो रहा हो। दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों में बीजेपी अगर खुद को बचा ले जाती है तो फिर उसे एडवांटेज है, लेकिन अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी सीटें बांटी हैं, अपना समीकरण मजबूत किया है, अगर मुद्दों के साथ सामाजिक समीकरण उनके साथ रहता है तो फिर बीजेपी को यह भारी पड़ने वाला है। लेकिन ग्राउंड स्थिति यह है कि योगी मोदी का चेहरा, नाम आज भी जमीन पर चर्चा में है मुद्दों के बावजूद। अब देखना यह है कि इन चुनावों में, खासकर इन पूर्वांचल के इन चरणों में किसका पलड़ा